नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मल्टीपल स्टेट्स ऑन हाई अलर्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। जो हाल ही में 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके जवाब में भारत ने कई जो है एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिए, लेकिन जो मिलिट्री एक्शन लिया वो आज जो है लगभग 6 तारीख को कहाँ 22 तारीख और कहाँ 6 तारीख, एक लंबे अंतराल के बाद ये जो है सैन्य कार्यवाही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ की और इसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। इसके अंतर्गत भारत की सीमा में रहते हुए करीब 24 मिसाइलें पाकिस्तान और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें फायर किया, जिसमें से 9 जो है टारगेट्स को जो है इन मिसाइलों ने हिट किया। इन टारगेट्स में कोई भी जो है टारगेट ना तो सिविलियन था ना तो सैन्य उपयोग का था। वो सभी आतंकियों के या तो टेरर कैंप्स थे या लॉन्चिंग पैड्स थे या तो उनके प्रशिक्षण स्थल थे। इस प्रकार से केवल आतंकियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भारत ने हिट किया। इसके बाद ये एक उम्मीद की जा रही है, वैसे तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान अगर अपनी मौत नहीं मरना चाहता है तो उसको शांति से ये चुप हो जाना चाहिए और मान लेना चाहिए कि ये हमला पाकिस्तान के लोगों के विरुद्ध, पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध या पाकिस्तान देश के विरुद्ध नहीं किया गया है, बल्कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के खिलाफ किया गया है, जो न कि भारत के हैं और न ही वास्तव में पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान को इस पर धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इसके बदले में कुछ भी किया, जैसा कि भारत में इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपनी जनता को सेटिस्फाई करने के लिए भारत पर कुछ न कुछ बदले की कार्रवाई करेगा, तो उसके जवाब में जो भारत की सरकार है उसने एक एडवाइजरी जारी की है। जो पाकिस्तान सीमा से लगे हुए राज्य हैं उन्होंने भी कुछ जो है प्रिकॉशंस लिए हैं, हाई अलर्ट पे चले गए हैं सारे राज्य जो सीमावर्ती राज्य हैं। तो मित्रों, इस पूरी न्यूज को हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि राज्य जो निकटवर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, वो क्या सावधानी बरत रहे हैं, भारत सरकार राज्यों से क्या अपेक्षा कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। हमारी दूसरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप थंबनेल और टाइटल देखकर हमारे वीडियो में प्रवेश किए हैं, हमारा वीडियो देखना आपने शुरू किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सभी सूचनाएं, सभी जानकारियां और पूरा विश्लेषण का आनंद आप ले सकेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मल्टीपल स्टेट्स ऑन हाई अलर्ट। जैसा कि भारत ने जो है एक मिसाइल स्ट्राइक जो है, जब उरी का हमला हुआ था तो हमारी थल सेना अंदर घुसी थी, उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो हमारी वायुसेना अंदर घुसी। अब इस बार जो हमारी जो मिसाइल कोर है उसने जो है अपना स्ट्राइक किया है और वहां पर जो टेररिस्ट कैंप चल रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर थे उनके, और अलग अलग लोकेशंस पे ये सब फैले हुए थे पीओके और पाकिस्तान में, उनको नेस्तनाबूद कर दिया है, उनको धुआं धुआं कर दिया है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये बता रही हैं कि लगभग 120 आतंकी, अब पाकिस्तान कहेगा कौवा मारे गए हैं, हम कहेंगे सुअर मारे गए हैं, तो चाहे आप इनको आतंकी कह लीजिए या पाकिस्तान की भाषा में कौवे कह लीजिए या हमारी भाषा में सुअर कह लीजिए, वो लगभग जो है 120 सुअर मारे गए हैं। और ये संख्या आने वाले 2-4 दिनों में और बढ़ेगी, क्योंकि कई सुअर गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। जो सीरियस हैं मान के चलिए कि उसमें से आधे सुअर जो है हूरों के पास पहुंच जाएंगे जन्नत में। तो संख्या अभी है और बढ़ सकती है। अब इस चित्र को देखते हैं कि कहां कहां पर भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया है। तो ये पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है हमारी और ये राज्य है हमारे। तो जो भारतीय सेना ने ये कहा जा रहा है कि अंबाला पंजाब से जो है राफेल हवाई जहाजों ने उड़ान भरी और उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ चले और उन्होंने एक एक करके कई जगहों को निशाना बनाया।
इसमें बहावलपुर, मुरीदके, सियालकोट, कोतली और मुजफ्फराबाद, बरनाला, तेहरा कला, इन सभी क्षेत्रों को इंडियन एयरफोर्स ने निशाना बनाया और मिसाइल से जो है इन जगहों पर जो आतंकी कैंप थे, इन जगहों पर जो नागरिक बस्तियां हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर जो टेरर कैंप्स थे, लॉन्चिंग पैड्स थे, उनके प्रशिक्षण स्थल थे, जिनके नाम मदरसे, मरकज ये सब रखे थे, इनको उड़ा दिया है। अब स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठेगा, नहीं तो वैसे ही वहां कोई सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है जनता को, तो कुछ न कुछ कार्रवाई अपेक्षा की जा रही है पाकिस्तान से। और भारत सरकार ने सभी राज्यों को, स्पेशली जो उत्तर भारत के राज्य हैं और पश्चिम की ओर जो जिनका जो है अलाइनमेंट है, अर्थात राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सब के लिए एडवाइजरी जारी किया है जो पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है। और उन राज्यों में जो अथॉरिटीज हैं, स्टेट अथॉरिटीज, जो उन लोगों ने भी अपनी तरफ से एक हाई अलर्ट घोषित किया है, अपनी एडवाइजरी अपने जो प्रदेश के लोगों के लिए जारी किया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, इन जगहों पर अलग अलग टाइम के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अधिकांश में कहा गया है कि जब तक कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आता तब तक स्कूल न खोलिए। आप सोच रहे होंगे कि स्कूल का क्या लेना देना है, तो जो ये आतंकियों के अब्बा बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, जब ये पर्यटकों को निशाना बना सकते हैं तो भारत को दर्द देने के लिए ये स्कूल को भी निशाना बना सकते हैं। अगर किसी एक स्कूल को इन्होंने निशाना बनाया तो आप मान के चलिए कि 200, 400, 600, 1000 बच्चे, कितने भी बच्चे उसमें हताहत होंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी तुरंत। और अगर 500 बच्चों की मृत्यु हुई तो उनके 500 माँ, 500 बाप, दादा दादी, भाई बहन, जो और भी उनके जो आसपास के जो रिश्तेदार नातेदार हैं, वो सब इससे व्यथित हो जाएंगे और बल्कि कहिए पूरा देश व्यथित हो जाएगा। तो पाकिस्तान कुछ भी किसी भी स्तर तक जा सकता है, इसलिए स्कूलों को बंद करना आवश्यक था। अब आइए सबसे पहले देखते हैं पंजाब के स्कूलों को अगले 72 घंटे के लिए बंद किया गया है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि अगले 72 घंटे में 48 से 72 घंटे में पाकिस्तान कुछ न कुछ मिस एडवेंचर करने का कोशिश किया करेगा। और बॉर्डर लाइन पे जो जिले हैं, जो कि पाकिस्तान सीमा से लगे हुए जिले हैं, वहां पर स्पेशल अनाउंसमेंट है, स्पेशल सावधानी बरती जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है, लोगों को सलाह दी जा रही है कि समय से घर में चले जाइए। सब कुछ इस प्रकार का सावधानी पूर्वक जो है आदेश दिए गए हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश कोई बहुत पाकिस्तान के निकट नहीं स्थित है, लेकिन फिर भी एक बड़ा राज्य है। अभी हाल ही में जो पाकिस्तान की जो वहां के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर को उड़ा देंगे, उसको गिरा देंगे। तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर भी काफी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर रेड अलर्ट नोटिस जो है इशू किया गया है और यूपी पुलिस और को आदेश दिया गया है कि जो डिफेंस यूनिट्स हैं अलग अलग जिलों में, जहां पर ये सेना की तैनाती है, उनके साथ संपर्क बनाएं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। बात करते हैं राजस्थान की। सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों में और जो वॉलेंटियर्स हैं सिविल डिफेंस के, उन्होंने मॉक ड्रिल जो है संपन्न की है। जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में वहां परीक्षाएं चल रही थी, उन परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है और अगले आदेश तक वो पोस्टपोन्ड है। ये तो रही स्कूल की बातें। अब आप समझिए कि उत्तर भारत से और जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनके 18 एयरपोर्ट्स को जो है वो वहां पर फ्लाइट ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया है। मित्रों, ऐसा देखा गया है कि जब युद्ध होता है तो कभी कभी यात्री विमान भी किसी गलतफहमी के चपेट में आ जाते हैं और जब मिसाइल फायर होती है, रॉकेट्स या ड्रोन उड़ते हैं, तो कभी कभी यात्री विमान उनकी चपेट में आ जाते हैं और
200-250 लोग जो है तुरंत जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि जो हमला करने वाला देश है बाद में माफी मांगता है, लेकिन माफी मांगने से जो नुकसान हुआ है वो वापस नहीं आता है। इसलिए इन सभी जो वो हैं एयरपोर्ट्स, सिविल एयरपोर्ट्स, वहां से फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। जो उड़ान है वो सस्पेंड कर दी गई हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट गुजरात में, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, अमृतसर पंजाब, भुज गुजरात, जामनगर गुजरात, ये सभी जगहों पर जो फ्लाइट्स है वो सस्पेंड कर दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर। एयरलाइंस ने सभी पैसेंजर्स को जिनके टिकट बुक थे उनसे कहा है कि आप अप्लाई कर दीजिए, सभी पैसेंजर्स को उनका रिफंड पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि फ्लाइट सब अगले आदेश तक कैंसिल है। करतारपुर कॉरिडोर, जो कि हमारे सिख भाइयों के लिए बहुत ही पवित्र जो स्थान है, और उसको भी टेम्परेरी रूप से क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए हमारे कुछ सिख भाई वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना या वहां के जो लोकल्स हैं वो हमारे सिख भाइयों को परेशान करें, उनको टारगेट करें। तो मित्रों, ये सूचना थी भारत के संदर्भ में कि किस प्रकार भारत के जो पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य हैं, वहां के जो निकटवर्ती जिले हैं, वहां पर स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं और हवाई जहाज यात्रा जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। मित्रों, जो भी इस संबंध में आगे डेवलपमेंट होगा, जो भी न्यूज आएगी, उसको मैं इसी तरह से आपको बताता रहूंगा। अगर ये हमारी सूचना, हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।